सावधान। नमो हरिहंताय, नमो सीताय, नमो आर्याय, नमो वज्राय, नमो लोके सर्वेशानम्। मंगलम भगवान् वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादी सिंह सूरीकर श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है। इसमें हम जीवनधर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। अपना गैप हो गया 5-6 दिन का, तो थोड़ी अपन कथा दोहरा लेते हैं। जीवनधर स्वामी कौन थे? 23वें कामदेव। कौन से कामदेव थे? 23वें। कामदेव का मतलब होता है जो सर्वांग सुंदर होते हैं, जिनको देखकर हर कोई मोहित हो जाता है, उन पे लट्टू हो जाता है। कामदेव मतलब बहुत सुंदर। जैसे हनुमान जी थे, वो कौन थे? कामदेव थे। लेकिन जगत में उनका जो स्वरूप बताया गया है वो कामदेव जैसा नहीं है। मैं तो आपसे ऐसा कहता हूँ कि जो लोग हनुमान जी को भगवान मानते हैं और जो उनका ऐसा स्वरूप मानते हैं, तो भगवान का स्वरूप तो उत्कृष्ट होता है। तो हमारे यहाँ तो हनुमान जी को महापुरुषों में गिना गया और कामदेव अर्थात सर्वांग सुंदर थे। तो ऐसे जीवनधर स्वामी की कथा का प्रारंभ हुआ था। तो सर्वप्रथम हेमांगद नाम का देश था, उसमें राजपुरी नाम की उसकी राजधानी थी। कौन सा देश था? हेमांगद। और उसकी राजधानी का नाम क्या था? राजपुरी। उसी राजपुरी में सत्येंद्र नाम के राजा राज्य करते थे। कौन निकल गया? सत्येंद्र। और उनकी रानी का नाम था विजया। क्या था? अंकुर भैया क्या था? पता है आपको विजया नाम क्यों रखा था? विजया नाम इसलिए रखा था कि राजा की एक रानी नहीं थी। राजा की रानी तो बहुत सारी थी, लेकिन वो राजा की पटरानी थी। कौन थी? पटरानी। रूपेश भैया, उन्होंने सारी रानियों में कोई श्रेष्ठता प्राप्त की थी, उन सारी रानियों में विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? विजया। अब राजा सत्येंद्र राज्य कर रहे थे, लेकिन वो रानी विजया पर बहुत मोहित हो जाते हैं। अपना सारा समय वो रानी विजया में ही खत्म कर देते हैं, राज्य काज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यहाँ पे कहा वो तो कामांध हो गए। कैसे हो गए? काम में अंधे हो गए और सारे पुरुषार्थों को भूल गए और रानी विजया में ही लीन रहने लगे। अब क्या होता है, जो राज्य के मंत्री होते हैं वो कहते हैं भैया आप राजा हो, आपका काम राज्य करना है, आप ऐसे रानी में ही समय व्यतीत कर देंगे तो राज्य काज तो सब बिगड़ जाएगा, राज का तो बंटा ढार हो जाएगा, क्या किया जाए। लेकिन वो मंत्रियों की उन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि जैसी गति वैसी मति। राजा को अंत में मृत्यु को प्राप्त होना था, तो मति भी वैसी ही चलती गई। अब क्या हुआ, राजा ने कहा राज्य तो चल नहीं रहा और मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। तो उसने कहा कि काष्टांगार नाम के व्यक्ति को राज्य दे दिया। किसको? काष्टांगार को राज्य दे दिया। अब काष्टांगार की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई। उसने कहा राजा का ध्यान तो राज्य पे है नहीं, अपन ही कब्जा कर लो राज्य पे। तो काष्टांगार ने धीरे धीरे पूरे राज्य पर कब्जा जमाना प्रारंभ कर दिया और उसने अंदर ही अंदर सारी चीज़ें तैयार कर ली। अब क्या हुआ, एक दिन काष्टांगार राज्यसभा में बैठा था। अभी वो राजा नहीं बना था, उसको राजा की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन राजा के जितने काम होते थे वो कौन करता था? काष्टांगार। जैसे भारत का एक प्रधानमंत्री अगर विदेश जाते हैं तो उनका काम कौन संभालता है? डिम्पी भैया बताओ, कौन संभालता है? गृह मंत्री। गृह मंत्री को हमारे यहाँ दूसरे नंबर का दर्जा प्राप्त है। अमित शाह जी बैठे उस पर। पहले राजनाथ सिंह जी थे, उन्हें नीचे कहा कि जाओ भैया अब हम ही राज्य करेंगे, तो वो बैठे हैं मतलब। ऐसी काष्टांगार भी सारा काम करता था राजा का। उसने कहा एक तो मैं राजा का काम करूं और मैं दूसरों के अधीन रहूं,
पराधीनता मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि पराधीनता में तो सुख होता नहीं है। नीति भी है, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता में सुख का अंश भी नहीं है। तो उसने अपनी वहाँ पे राज्यसभा में एक प्रस्ताव दिया और सभी लोगों को मनाना चाहा कि मेरे को एक सपना आया है। किसका आया है? राजद्रोह नामक देवता का स्वप्न आया है। उसने कहा है कि तुम राज्य करो और जो राजा सत्येंद्र थे उनको यहाँ से बाहर कर दो। लेकिन राज्य में सारे लोग प्रबुद्ध लोग थे, लेकिन क्या हुआ, काष्ठांगार के पास शक्ति थी, सब उसकी हाँ में हाँ मिला देते, किसी की कोई हिम्मत कहने की नहीं हुई। एकाध जो राज्यसभा में बैठा हुआ मंत्री वगैरह था, उसने कहने का प्रयास भी किया, लेकिन काष्ठांगार की बात को वो भी नहीं इनकार नहीं कर सकता। तो एक दिन क्या हुआ, काष्ठांगार ने सेना को आदेश दे दिया, जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। द्वारपाल से बात करते समय राजा सत्येंद्र को पता चला, अरे ये दुष्ट काष्ठांगार मेरे खिलाफ सेना को युद्ध के लिए भड़काता है। मैं भी क्षत्रियों का खून हूँ, किसी को पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, मैं भी युद्ध लड़ूंगा। अब वो रानी विजया के पास जाता है और रानी विजया से कहता है कि काष्ठांगार ने राजद्रोह किया है, एक तो मैंने इसको राज्य दिया और मेरे राज को हड़पना चाहता है। तो रानी विजया से कहते हैं, लेकिन रानी विजया कहती है मत जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया हम क्षत्रिय हैं, हम तो लड़की, हम हार ऐसे नहीं मानते, हम पीठ दिखाकर नहीं भागते। अब क्या हुआ, वो युद्ध के लिए जाने लगे। अब रानी विजया ऐसी मतलब मोह में आधीन हो गई कि जैसे ही वो राजा सत्येंद्र युद्ध के लिए गए तो रानी विजया मूर्छित हो गई। और रानी विजया उस समय कैसी अवस्था में थी? गर्भवती अवस्था में। बीच की स्किप कर दी मैंने थोड़ी कहानी। अब क्या हुआ, रानी विजया मूर्छित हो गई तो वहाँ पे नीति लिखी आचार्य ने, स्त्रीषु ना अवज्ञा, स्त्रियों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अंकुर ये क्या नीति लिखी? महिलाओं की हर बात सुननी चाहिए, नहीं सुनोगे तो झगड़ा हो जाएगा। समझ में आया? तो स्त्रियों की अवज्ञा नहीं करना, ये जो बात बोल रही है सुन लेना, हाँ में हाँ मिला देना, नहीं तो फिर आपको घर में रह के 2 रोटी खानी है, नहीं मिलेंगी फिर। ये बहुत अच्छी नीति दी थी उन्होंने। अब क्या हुआ, राजा सत्येंद्र ने बहुत समझाया और रानी विजया से कहा, अब हमारे ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे अपने राजवंश की सुरक्षा करनी है। जो रानी विजया के गर्भ में जो राज का वंश है उसकी सुरक्षा करनी है। तो उन्हें केतकी यंत्र के द्वारा, एक विमान के द्वारा, विमान में रानी विजया को बिठाल दिया और भेज दिया, और राजा सत्येंद्र युद्ध के लिए तैयार हो गए और अकेले ही काष्ठांगार से युद्ध लड़ते रहे। युद्ध के बीच में ही राजा ने देखा बहुत हिंसा हो रही है, युद्ध में तो इतने जीवों को मारा जाता है, काटा जाता है, अपार हिंसा है। ऐसे हिंसा के भयावह वातावरण देखकर राजा सत्येंद्र को वैराग्य हो गया और वहीं युद्ध के प्रांगण में ही उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके मुनि भी हो गए, लेकिन दुष्ट काष्ठांगार के मन में द्वेष बहुत भरा हुआ था। उसने कहा था मार दो, तो उसने सैनिकों को कहा, तो जो राजा सत्येंद्र ने मुनि अवस्था अंगीकार कर ली थी, मुनि अवस्था में ही उनका युद्ध मतलब उनका वध करा दिया। और राजा सत्येंद्र अंतिम समय में अपने परिणाम की विशुद्धता के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुए। अब जो रानी विजया का केतकी यंत्र विमान उड़ रहा था, आज के ज़माने में तो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, अब हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया जहाँ उसको लैंड होना था, क्रैश हो गया वो। और कहाँ लैंड हो गया? शमशान भूमि में। अंकुर ये कहाँ? शमशान भूमि पे लैंड हो गया। अब शमशान भूमि कोई अलग नहीं थी, उसी नगर की शमशान भूमि थी। अब बताओ कितनी विचित्र बात। जिन जीवंदर कुमार 23वें कामदेव हैं, चरम शरीरी हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, और देखो जन्म कहाँ होने वाला है, तभी शमशान भूमि में जीवंदर कुमार का जन्म होता है। बताओ रूपेश भैया कि मतलब कितने पुण्य, चरम शरीर है अंकुर भैया, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन जन्म कहाँ हो रहा है? शमशान में। ये पुण्य पाप की विचित्रता है। लेकिन अभी भी पुण्य का उदय तीव्र था, कामदेव थे, और शमशान भूमि में ही एक देवी दाहे का रूप धारण करके आती है
और रानी विजया से कहती है आप चिंतित ना हो, आपका जो पुत्र जीवंदर, अभी नाम नहीं रखा, आपका जो पुत्र है उसकी जो मतलब बालक अवस्था का लालन पोषण होगा वो क्षत्रियों जैसा होगा। कैसा होगा? माता दुखी हो रही थी, अरे कहाँ तो मैं रानी, और पाप की विचित्रता देखो, आज मैं शमशान भूमि पे डली हूँ, यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, अब पुत्र की व्यवस्था कहाँ होगी, जबकि मेरे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन रानी विजया को उस धाय ने, उस देवी ने संतोषता प्राप्त की और रानी विजया शांत हुई। अब क्या होता है, एक घटना घटती, दूसरी घटना। एक नगर के सेठ थे, उनका नाम भूल गया मैं, जिनदत्त था, हाँ ऐसे जिनदत्त नाम के सेठ थे। उनके कोई भी पुत्र होता था वो नियम से मर जाता था। रूपेश भैया, कोई भी पुत्र, हाँ सॉरी, गंधोत्कच। उनकी रानी का नाम भी बता दो, सुनंदा। क्या था, याद आ गया? सुनंदा का मतलब, सुनंदा मतलब आनंददायक, तो उनकी रानी का नाम था सुनंदा। तो गंधोत्कच सेठ के यहाँ क्या होता था, जो भी पुत्र जन्म लेता था वो मर जाता था। अब एक बार उन्होंने मुनिराज से पूछा कि मुनिराज, आपसे हम एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, हमारे जो भी पुत्र होता है वो जन्म के तुरंत बाद मर जाता है। तो उनने कहा कि देखो, आपको जो अगला बेटा होगा और जब वो मर जाएगा आप उसको लेकर शमशान जाएंगे, तब आपको एक वहाँ पुत्र मिलेगा और उस पुत्र को आप लालन पोषण करोगे, उसके बाद जब आपकी रानी को दूसरा पुत्र होगा वो जीवित रहेगा। ऐसे ही गंधोत्कच सेठ के वह पुत्र उत्पन्न हुआ और पहले की भांति वो भी कैसा पैदा हुआ, मृत पैदा हुआ। और मृत बालक को लेकर वह शमशान भूमि पे गए। शमशान भूमि में जाकर उन्होंने देखा कि अरे एक बच्चा, जो मुनिराज ने बोला था, क्योंकि मुनिराज सत्य महाव्रत के धनी होते हैं, उनके वचन कभी असत्य नहीं होते, इसलिए मुनिराज के वचनों पे श्रद्धा होनी चाहिए। हम बताओ, मुनिराज ने कितनी सुंदर सुंदर बातें लिखी, हमें विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता ही नहीं है मुनिराज सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। तत्वाल सूत्र में बताओ, उमा स्वामी महाराज लिखते हैं, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव नरक गति में जाने का कारण है। ये कोई मजाक की बात है डिम्बी भैया? किसने लिखी है? सत्य महाव्रत के धनी, धरती उलट पुलट हो जाए, 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए, तीनों लोग तीनों काल, सूर्य अपना दिशा बदल दे, लेकिन मुनिराज के सत्य वचन ऐसे होते हैं वो कभी गलत नहीं होते। सत्य महाव्रत के धनी ने बोला है, प्रसन्नता होती है। बताओ, पद्मनंदी पंचरत्निका में मुनिराज लिखते हैं, जो जीव प्रसन्न चित्त होकर जिनवाणी सुनता है वह जीव निश्चित से भव्य है। अब बताओ, विश्वास है कि नहीं इस बात पे? किसने लिखी? सत्य महाव्रत के धनी लिखी। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण वाजनम। अब क्या हुआ, उनको विश्वास था कि मुनिराज ने जो बोला है वो कैसा है, सत्य है। तो जैसे ही वो अपने मृत बालक को शमशान भूमि में छोड़कर आए और वहीं उनको एक बालक दिखा, और रानी विजया ने दूर से देख लिया कि कोई सेठ आ रहे हैं, तो वो छुप गई और बालक को छोड़ दिया। अब बताओ, अभी का जन्मा हुआ बालक है अंकुर भैया, कैसे माँ छोड़ सकती है उसको? माँ जिसको अपने बच्चे से अत्यंत घनिष्ठ प्रेम होता है, माँ वो होती है, घर में सबसे ज़्यादा प्रेम अगर बच्चे को किसी से होता है ना, माँ से होता है, और माँ को बच्चे से होता है। तो उस माँ ने, रानी विजया ने अपने अभी के जन्मे बालक को एक जगह छोड़कर छिप गई, और गंधोत्कच सेठ को पता था मुनिराज के वचन सत्य होते हैं, तो वह पुत्र को उठा लाए, उठाकर घर ले गए। अब रानी सुनंदा पूछती है, जो गंधोत्कच सेठ की पत्नी है, अरे अपना बालक तो मर गया था ना, आप ये दूसरा बालक कैसे लेके आ गए? उनने कहा, पगली मरा नहीं था, तूने पागल मरा हुआ समझ लिया। बताओ, उनको सच्चाई नहीं बताई, उनको ये कहा कि तूने गलती से मरा हुआ समझ लिया था, मैंने जब शमशान भूमि में गया ये बालक तो जिंदा था। तो अब सेठानी सुनंदा को उन्होंने बालक को सौंप दिया। अब धीरे धीरे जीवंदर कुमार बड़े होते रहे, और यहाँ रानी विजया तपस्वियों के आश्रम में चली जाकर तपस्या करने लगती हैं। अब जीवंदर कुमार, जिनका नाम रखा गया, धीरे धीरे बड़े होने लगे और बाल सुलभ सारी क्रियाएं करने लगे।
जब वो 5 साल के हुए तो उनकी शिक्षा के लिए सहज योग्य बना कि एक आर्य नंदी विद्वान उन्हें मिल गए। एक आर्य नंदी विद्वान थे, उन्होंने कहा जीवंदर कुमार को मैं पढ़ाऊंगा। सारी शिक्षा कौन दूंगा? जीवंदर कुमार को मैं दूंगा। किसने? नाम याद हो गए इनका? नहीं, पहले वाले भी। राजा कौन से थे? सत्येंद्र। रानी का नाम विजया। और वो कौन था जिससे युद्ध हुआ था? काष्टांगा। और ये सेठ गंधोत्कच और इनकी पत्नी का नाम सुनंदा। चलो, अब धीरे धीरे बालक बड़े हो गए और 5 साल के हुए, तभी सुनंदा सेठानी को एक और पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन अब वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता अंकुर भैया? क्योंकि मुनिराज ने बोला था। अब 5 साल के होने के बाद उन्हें एक विद्वान आर्यनंदी मिलते हैं जो कहते हैं इनकी सारी शिक्षा मैं दूंगा। बताओ, सहज पुण्य का योग होता है तो पढ़ाने वाले विद्वान ही मिल जाते हैं। और हम ढूंढ ढूंढ के बोले हमें तो उनसे पढ़ना है, उनसे पढ़ना है, मिलते ही नहीं है। पुण्य की कमी है, छोटू छुट्टी पे है। बताओ, तो ऐसी है। देखो, अब सहज सहयोग मिला तो पुण्य का उदय इतना अच्छा था कि उनको पढ़ाने, घर बैठे पढ़ाने वाले मिल गए। बताओ, कुआं कभी प्यासे के पास जाता है क्या? प्यासा कुएं के पास जाता है? बताओ, कोरोना काल में गजब हो गया डिम्पी भैया। जिनवाणी हमारे घर घर तक आ गई। पहले आपको जिनवाणी सुनने मंदिर जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी जो जिनवाणी को ना सुने उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कहे। टोडामल जी के वो शब्द अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई कोड़ी को अमृत पान कराए और वो ना करे, कोई दरिद्री को चिंतामणि मात्र अवलोकन कराए और वो ना करे, उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कहे। ऐसी इस कीमती मनुष्य भव को प्राप्त कर कर यदि हम अपना कल्याण नहीं करें तो इससे ज़्यादा अभाग्य की महिमा क्या होगी? चिंतामणि सम नर भव पाया। ये मनुष्य जीवन चिंतामणि रत्न के समान है। और चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं? जो चाहो वो सब करने को तैयार है। आप जो चिंतन करोगे वो मिल जाएगा चिंतामणि रत्न से। ऐसी मनुष्य भव ऐसा है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। इस मनुष्य गति से 5 गति में जा सकते हैं। कहाँ तक? हमने तो 4 ही गति सुनी थी। कौन कौन सी अंकुर भैया? गति कितनी होती? 4 की 5? पंचम गति। मनुष्य से तो आप 5वीं गति भी जा सकते हो, मोक्ष भी जा सकते हो, लेकिन ऐसी 3 गतियों से व्यवस्था नहीं है। मतलब मनुष्य गति चौराहा नहीं है। पहले मैं चौराहा बोलता था, अब क्या बोले इसको? अब क्या बोले? पहले तो चौराहा होता था, तिगड्डा होता, अपन 3 गड्ढा हो, तिगड्डा, और 4 जगह सकते हैं तो चौराहा। अब मनुष्य गति को क्या बोलेंगे? जो बोलना हो सो बोल लेना। अब सुनना, अब धीरे धीरे आर्यनंदी विद्वान से वो शिक्षा ग्रहण करने लगे। शिक्षा ग्रहण करते करते उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और कुछ ज्ञान उन्होंने कोई विशेष विद्यालय में जाकर ग्रहण किया। अब आर्यनंदी जो थे, अब उन्होंने कहा हे जीवंदर कुमार, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? बहुत घटनाएं हैं, सुनना। अब गुरु आर्यनंदी उन्हें एक घटना सुनाते हैं। एक राजा था, लोकपाल नाम का राजा। कौन सा था? लोकपाल नाम का राजा था। वो बड़ा सुंदर, नीतिवान और न्यायप्रिय राजा था। ऐसे ही एक दिन क्या होता है, उसने मेघ का विघटन देखा। किसका विघटन देखा? कि भैया बादल हुए और विघटित हो गए। ऐसी संसार अनित्य है, कोई भी चीज नित्य नहीं है। ये संसार शरीर भोगों की अनित्यता का विचार करके उन्हें संसार का वैचित्र ख्याल आ गया। कितनी गजब की बात होती थी। पहले के जीवों के परिणाम बहुत नर्म होते थे। छोटी सी भी घटना देख लेना, वैराग्य को प्राप्त हो जाते थे। बताओ, सफ़ेद बाल देख लिया तो वैराग्य आ गया, और जहाँ सफ़ेद बाल देख लिया तो डाई लगा ली, गजब हो गया। सफ़ेद बाल आना वैराग्य का निमित्त है। जैन आचार्य तो ये कहते हैं आपका बाल सफ़ेद हो जाए ना, तैयारी कर लो, अब बहुत कम जिंदगी बची है, अपना कल्याण करने का समय आ गया। क्यों? सफ़ेद बाल आ गया। अब क्या करें, आज के लोगों की बेवकूफ़ी तो गजब है। आजकल लोग सफ़ेद बाल खुद करवाते हैं। तो मैचिंग, बहुत मैचिंग का सिस्टम चला ना, मैचिंग करो। तो महिलाओं को तो बहुत मैचिंग का शौक होता है।
साड़ी मैचिंग की, और जो कड़े हैं वो भी मैचिंग, हर चीज़ मैचिंग के, बाल भी मैचिंग के करा लो, लाल कलर की साड़ी हो तो लाल बाल हो जाएंगे, सब हो सकता है ना आजकल, सब संभव है। मैं कहता हूँ सुनो, आपको मैचिंग करनी है ना, हमारा जैन दर्शन भी कहता है मैचिंग करो, किससे करो? भगवान से, कि भगवान सुनो, आपका जो द्रव्य है वही मेरा द्रव्य है, जो आपके अंदर अनंत गुण है वही मेरे में अंदर है, आपकी पर्याय भी प्रति समय परिणमन कर रही है, मेरी पर्याय भी प्रति समय परिणमन कर रही है। मंदिर में मैचिंग करने आओ, मैचिंग दिखाने नहीं। क्या बोला डिम्पी भैया, अंगो भैया? मैचिंग करने आना है कि मैचिंग दिखाने आना है? रुपेश भैया, मैचिंग करो भगवान से, किस चीज की? ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा। चलो बात तो अपनी चल रही थी, लोकपाल राजा था, उसने मेघों का विघटन देखा और वैराग्य को प्राप्त हुआ। अब वैराग होता है तो क्या? जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। क्या दीक्षा अंगीकार कर ली? अंकुर ये बहुत दिनों की कहानी है, 30 दिनों की कहानी है, लगभग 20-30 दिनों की। आपको 1 घंटे में सुना रहा हूँ मैं, ये बेचारे लोग बैठे हैं सब 30 घंटे सुना है तब यहाँ तक पहुँचे। अब सुनो, अब क्या हुआ कि वो लोकपाल राजा था, अब वो लोकपाल मुनिराज हो गए। मुनिराज रहकर बहुत अच्छी आत्म साधना कर रहे थे, लेकिन पाप का उदय तो मुनिराजों तक को नहीं छोड़ता। पता है आपको, दादा बहुत अच्छी बात बोलते हैं, नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र, हम नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए? नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए? बोलो सुनो, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायण, नमो। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? अंगुल इसके बाद क्या पढ़ते हैं? सब पापों। तो नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए? सारे पापों का नाश करने के लिए। सच्ची बात है ना? सच्ची बात है। तो भैया हम सारे पापों का नाश करने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, पर नमोकार मंत्र के अंदर जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, उनको भी तो पाप का उदय देखा जाता है। रूपी जी समझ रहे हो? हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार क्यों कर रहे हैं विपिन भैया? पंचमनिष्ठी नमस्कार क्यों कर रहे हैं? सब पाप, सारे पापों का नाश हो जाए। लेकिन सारे पापों का नाश तो उनका भी नहीं होता, जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं उनको भी तो उपसर्ग देखे जाते हैं। तो सारे पापों के नाश का मतलब कुछ अलग है, समझ में आया भैया? सारे पापों के नाश का मतलब दिन भर पाप करो, खूब झूठ बोलो, खूब सब करो, रात को नमोकार मंत्र की माला फेर लो, सारे पापों का नाश। बढ़िया है ना? कितने भी पाप करो, कितना भी झूठ बोलो, कितना भी भ्रष्टाचार करो, गंगा में स्नान कर लो, स्वाहा, सारे पाप खत्म। अगर गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते तो गंगा में तो कितनी मछली हैं, कितने मगर हैं, कितने कीड़े हैं, कितने मकोड़े हैं, वो भी मोक्ष चले जाते हैं ना। क्योंकि सब पाप, जैसे हम नमोकार मंत्र को सारे पापों का नाश कारक बोल रहे हैं, ऐसे वो गंगा को बोलते हैं सारे पापों का नाश करने वाली। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मुनिराजों को भी उपसर्ग आते हैं, मुनिराज के जीवन में भी पाप का उदय आता है। इससे पता चलता है कि हम कौन किस खेत की मूली हैं। हम थोड़े थोड़े पाप के उदय में व्याकुल हो जाते हैं। अरे पाप का उदय तो मुनिराजों को भी आता है, इसलिए पाप का उदय हो तो क्षमता धारण करो जैसे मुनिराज करते हैं। देखो देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से, उनको नित्य आदर्श बनाओ और मैं समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। वाह! आर्य हिंदी मुनिराज को पता क्या हुआ? रोग आ गया। कौन सा? भस्मक व्याधि। कौन सा? अभी किसको हुआ था भस्मक व्याधि रोग? समंतबद्धाचार्य। अंकुर ये पढ़ा है समंतबद्धाचार्य का? विपिन भैया याद है ना? रूपेश भैया सुना है ना? चलो कुछ लोग तो हैं, और तो सब सुने ही हैं।
तो भस्मक व्याधि रोग होता है। भस्मक व्याधि रोग का मतलब आयुष भैया क्या होता है? क्या होता है? हाँ, जितना खाओ सब मतलब भूख शांत नहीं होती, आप कितना भी खा लो सब पेट में जाके वो एनर्जी प्रदान नहीं करता, सब स्वाहा हो जाता है। तो जितना भी आप भोजन करो आपकी भूख नहीं मिटती, कितना भी खा लो। अब मुनि अवस्था में रह के कितना भी खाओ संभव है क्या? मुनिराज तो दिन में एक बार लेते हैं, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलग निज पान में। मुनिराज तो एक बार लेते हैं, खड़े खड़े लेते हैं, दिन में लेते हैं, और अल्प लेते हैं मतलब अल्प लेते हैं, और निज पान में मतलब हाथों में लेते हैं। अब सुनना, उनको भस्मक व्याधि रोग हो गया। उनने कहा कि भस्मक व्याधि रोग हो गया, वो एक तरह से भ्रष्ट हो गए मुनि बने से। तो ये रोग शांत नहीं हो रहा। जब तीव्र रोग की आकुलता होती है तो चित्त संयम में नहीं लगता, तो एक तरह से मुनि पने से भ्रष्ट हो गए और जगह जगह आहार के लिए, जैसे भोजन भूख शांत करने के लिए घूमने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, जगह जगह फिरते रहे फिर भी उनका भस्मक व्याधि रोग दूर नहीं हुआ। और एक दिन क्या होता है, वह लोकपाल जो मुनि अवस्था से भ्रष्ट हो चुके थे वही गंदोतकट सेठ के घर पहुंचते हैं। गंदोतकट कौन है? अभी तो पिता है अभी पिता, नकली पिता है कि असली पिता है? बोलो, असली की नकली? हाँ मतलब अभी तो असली तो वैसे कौन है? सत्येंद्र। अभी मतलब धर्म पिता है, मतलब ये लालन पोषण कर रहे हैं। चलो नकली असली की बात देख लेंगे बाद। अब क्या हुआ, गंदोतकट सेठ के यहाँ कौन पहुंचा? वही लोकपाल नाम के जो मुनिराज भ्रष्ट हो चुके थे। और गंदोतकट के सेठ के यहाँ वो भी, उन्होंने कहा घर में कोई मेहमान आया है, अतिथि देवो भव, अतिथि का तो स्वागत किया जाता है। तो उन्होंने सारा स्वागत किया, उनसे कहा आप भी भोजन करो। अब किसको पता था कितना भोजन करेंगे इनको तो भस्मक व्याधि रोग है। अब क्या हुआ, पास में ही जीवेंद्र कुमार बालक बैठा हुआ था। तो अभी नाम नहीं बताया, एक बालक बैठा हुआ था। तो एक बालक था वो बैठा हुआ था। अब इनकी सारी व्यवस्था हुई, सारा भोजन लाया गया, खा लिया, सारी रसोई खा ली, सब कुछ खा ली, फिर भी इनकी भूख शांत। अब बताओ, सेठ के घर आए हैं और भूख शांत नहीं हो तो एक तरह से अच्छा नहीं लगता ना। तो वो छोटा सा बच्चा वो सोच रहा यार सब तो खा लिया फिर भी इनकी भूख शांत नहीं हो रही, अब मेरे पास जो कुछ थोड़ा बचा कुछ है वो भी खिला दे रहा है इनको। तो वो बालक था, उसने अपने हाथ में कौर लिया और वह उन लोकपाल जो मुनिराज थे भ्रष्ट हो गए थे उनको खिलाया। उस कौर को खाते ही उनका कुछ जो भस्मक व्याधि रोग था वो दूर हो गया। बोलो अब देखना पुण्य पाप की विचित्रता, इतना खाने पे भी नहीं हो रहा था और एक कौर से हो गया। इसका मतलब क्या है? हमें लगता है पेट भोजन से भरता है, नहीं भरता, नहीं भरता। और दादा ने कितना सुंदर लिखा पूजा में। हाँ वो पहली वाली लाइन क्या है? मैं समझ रहा था अब तक भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नर को मैं जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता। कितनी विचित्र बात लिखी। नरकों में किसको खाने को कितना मिलता है? दाल बाफले मिलते कि नहीं मिलते नरकों में? अंकुर भैया, अरे दाल बाफले तो छोड़ो, एक कण नहीं मिलता। और सागरों की आयु बिताते हैं कि नहीं बिताते? बिताते हैं। और मनुष्य को सब कुछ खाने मिलता है, दाल बाफले, पूड़ी, कड़ी, क्या क्या बना था, लड्डू, सब मिलते हैं, लेकिन भर पेट मनुष्य क्यों? तब भी मरते कि नहीं मरते? मरता कि नहीं मरता मनुष्य? इससे पता चलता है भूख से जीवन नहीं चलता। तो इससे पता चला एक कौर से उनका जो भस्मक व्याधि रोग था वो दूर हो गया। और अब वो पूछते हैं, पता है ये घटना कौन सुना रहा है? आर्यनंदी। किसको सुना रहे हैं? मेन कॉन्सेप्ट समझ ना, कहानी के अंदर कहानी है ना। अब क्या हुआ पता है, ये घटना किसी और की नहीं थी,
वही आर्यनंदी विद्वान की। उन्होंने कहा कि तुम्हार, और वो बालक और कोई नहीं था, वो जीवंदर कुमार था। जीवंदर कुमार जब छोटा था, उसके हाथों से जो कौर उनके उदर में गया, उससे उनका भस्मक व्याधि रोग दूर हो गया। उनने कहा तुमने मेरा भस्मक व्याधि रोग दूर किया, उस उपकार के बदले मैंने तुम्हें विद्वान बनाया है। मतलब दुनिया में कोई किसी का भला करता है ना, उपकार करता है ना, वो ऐसे नहीं करता। आप दूसरों से अपनी भलाई चाहते हो ना, उपकार चाहते हो ना, वो आपकी कुछ सेवा करें चाहते हो, आपको सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करने के बदले में सेवा मिलती है, सम्मान करने के बदले में सम्मान मिलता है। अगर आप दूसरे से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो दूसरों की रिस्पेक्ट करें। अगर आप दूसरों से सम्मान चाहते हैं तो आप दूसरों का सम्मान करें। यदि आप दूसरों का उपकार करेंगे तो कोई आपका भी उपकार करेगा। और सज्जनों की प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरों के किए गए उपकार को नहीं भूलते। हिंदी में एक बड़ा सुंदर शब्द आता है कृतज्ञ, और एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो दूसरों का उपकार मानता है। तो आर्यनंदी विद्वान कृतज्ञ थे। उन्होंने सारी शिक्षा, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी थी, आपको समय मिले तो पढ़ना। अब उन्होंने जीवंदर कुमार को बहुत जीवनोपयोगी शिक्षा दी कि अब तुम राज्य करोगे तो राजा कैसा होना चाहिए। एक चीज़ को बहुत सुंदर बताया। अब क्या होता है, वो आर्यनंदी विद्वान भ्रष्ट हो गए थे मुनि बने से, पुनः वह मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं और कैवल्य की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। बोलो आर्यनंदी भगवान की जय। और वो तो भगवान बन जाते हैं। अब जीवन 5 साल के थे नहीं, अब तो पढ़ाई में हो गई थी उनकी उम्र, जब 5 साल के थे, 5 पढ़ने गए थे तब, पढ़ने गए थे। अब उम्र हो गई थी अच्छी खासी। उन्होंने फिर ये बता दिया कि तुम्हारे बता सकता था। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। चलो आपको 30 सुने तो आपको कुछ याद रहा। एक बीच में कहानी भूल गए। उनने कहा सुनो, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। अभी मोक्ष तो चले गए, लेकिन फिर से अपन बुलाते हैं उनको कि आप एक घटना सुनाते हैं। क्या घटना सुनाते हैं कि हे जीवंदर कुमार सुनो, जो तुम्हारे गंधोत्कट पिता है ना, वो तुम्हारे असली पिता नहीं है, नकली पिता है। और तुम्हारे असली पिता का नाम था सत्येंद्र, वो इसी नगर के राजा थे। और तुम्हारी माँ का नाम था विजया। और फिर उस पूरी घटना का कि कैसी घटना, जो हम कि काष्टांगार ने तुम्हारे पिता को मार दिया और तुम्हारी माँ की अभी बहुत वो तपस्वियों के आश्रम में रही। और एकदम जीवंदर कुमार को गुस्सा आ गया, अरे कि तुम वो काष्टांगार को आज मैं देख लूँगा, आज तो उसको मार ही दूंगा। और उसको उन्होंने समझाया कि आर्यनंदी विद्वान ने समझा, भैया क्रोध में मत बनो, क्रोध में अंधे होना अच्छी बात नहीं है। क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है। क्रोध में व्यक्ति अच्छे को नहीं देखता, गुरु की बात नहीं सुनना। तो उन्हें पूरा चैप्टर बताया क्रोध को कैसे जीतना चाहिए। क्रोध पर क्रोध करना चाहिए। सज्जनों की प्रवृत्ति तो क्रोध पर क्रोध करने की होती है। अब क्या हुआ, ये सारी घटना बता दी, लेकिन जीवंदर कुमार तो बहुत गुस्से में थे। तो उन्होंने कहा सुनो, मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, मुझे गुरु दक्षिणा दो। क्या दो? तो गुरु दक्षिणा में क्या देगा? अंगूठा दे दो। क्या देगा? अंगूठा। कि तुम मुझे वचन दो कि 1 साल तक तुम काष्टांगार को नहीं मारोगे। क्या वचन बोला? विपिन भैया याद आ गया? क्या वचन बोला था? 1 साल तक तुम काष्टांगार को नहीं मारोगे। इतना हो गया। अब एक और घटना घटती है, मतलब ये हो गई। अब इसी बीच में एक घटना घटती है। उसी नगर में, राजपुरी नगर में, कुछ गोपालक होते हैं जो गाय को पालने वाले होते हैं। उनकी गायों को ब्याद ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? लुटेरे, चोरी करने वाले डकैत। वो चोरी करके अपने जंगल की तरफ ले जाते हैं। वो सारे गोपालक थे, सब दुखी हो गए। और दुखी होकर वो कहाँ जाएंगे? प्रजा दुखी होती है तो राजा के पास जाती है। और दुखी होकर राजा पे चिल्लाने लगे, महाराज महाराज हमें बचाइए, हमारी आय का साधन जो गाय था वो चली गई है, आप हमारी रक्षा कीजिए। राजा का कर्तव्य तो प्रजा की रक्षा करना होता है। और काष्टांगार राजा क्रोध से व्याकुल हो गया और उसने अपनी सेना को जंगल की ओर भेज दिया। परंतु क्या होता है, वो ब्याद उन राजा की सेना को भी परास्त कर देते हैं और परास्त होकर लौट आते हैं। राजा का गुस्सा और तेज हो गया, अरे मेरी सेना हार गई,
काष्ठंगार राजा था ना, अरे मेरी सेना को इन ब्यालों ने जीत लिया, ये तुच्छ जीव मेरी सेना को मारते हैं। लेकिन इतना दुख काष्ठंगार को नहीं हुआ, उतना दुख गोपालकों को हुआ। अरे हमारी आय का साधन तो गाय था, वो गाय चोरी करके ले गए, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। उसी में से एक गोपालक था नंद गोप। कौन था? नंद गोप ने कहा मैं घोषणा करता हूँ, जो हमारी गाय छुड़ा कर लाएगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा, और कुछ वो पुतली वो प्रतिमा 7 मूर्ति टाइप की 7 स्वर्ण मूर्ति मैं उसको दूंगा। समझ में आया? तो क्या घोषणा की थी नंद गोप ने? रूपेश भैया, जो गायों को छुड़ा कर लाएगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करा दूंगा, और 7 स्वर्ण की मूर्तियां भी उसको उपहार स्वरूप दे दूंगा। अब बताओ, तो सारे नगर में घोषणा करा रहे थे। जीवेंद्र कुमार के कान में पड़ी, उसने कहा रोको, घोषणा मत करो। भैया घोषणा करने की बोला है, तुम कह रहे घोषणा मत करो। अरे करने की जरूरत ही नहीं है, मैं छुड़ा ले आऊँगा। इतना मतलब विल पावर था उनके अंदर, इतना कॉन्फिडेंस था। तो गए, उन्होंने ब्यादों को परास्त किया और गायों को लेकर आ गए। अब शादी होगी कि नहीं होगी? किससे? अब क्या हुआ? अब नंद को बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे आपने हमारी गाय चुरा दी, हमारे आय का साधन आपकी वजह से हमें मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। उनने कहा कि मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन मेरा मित्र इसके योग्य है। मेरी जैसा बलवान है, मेरी जैसा बुद्धिमान है, तो आप, क्योंकि जो नंद मतलब एक तरह से वंश वाली दिक्कत थी, ये उत्कृष्ट वंश वाले थे, तो क्षत्रिय वंश वाले थे, उनका विवाह संभव नहीं था। तो उन्होंने लोक रीति की अपेक्षा अपने मित्र के साथ उस नंद गोप की कन्या का विवाह करा दिया, और वहाँ से ये घटना समाप्त हो गई। ये उपकथा है। अब दूसरी उपकथा चल रही है, एक सेठ है श्रीदत्त सेठ। कौन से सेठ? श्रीदत्त सेठ पैसा कमाने के लिए विदेश गए। कहाँ गए हैं? मतलब पहले लोगों के लिए आय का साधन जहाँ नहीं मिलता था विदेश चले जाते थे। भैया यहाँ कमाई नहीं रही, विदेश चले जाओ। और विदेश वो पैसा कमाने के लिए गए, तो पूरी चर्चा की कि लोग पैसा कमाने में कितने व्याकुल होते हैं। कमाते हैं तो दुखी, रक्षा में दुखी, और चला जाए तो दुखी। बताओ पैसे की कौन सी अवस्था में सुख है? कितनी मेहनत से कमाते हैं। बताओ सीजन का टाइम चल रहा हो, भोजन नहीं करते, पानी भूल जाते, किसको कमाने के लिए? पैसा कमाने। ग्राहक गाली दे रहा हो, सब कुछ बोल रहा है, तो भी मुस्कुरा के सहन कर लेंगे। क्यों? पैसा कमाने का। और उसकी रक्षा करने के लिए कहाँ रखें, किस में लगाए, किस में इन्वेस्टमेंट करें, इतना ही दुखी। और चोर चोरी करके ले जाए तो महा दुखी। बताओ, इसलिए आचार्य ने कहा शिक्षा देखो पैसे के पीछे क्या व्याकुल हो रहे हैं लोग। और हमने अर्थशास्त्र पढ़ा था ना उस दिन, कि हमारे आचार्य ने तो कहा कमंडलू में अर्थशास्त्र है। अंकुर भैया किस में? एक बार की बात है, मैंने सुनाई थी, जब मनमोहन सिंह जी हमारे देश के वित्त मंत्री थे। कौन थे? कौन थे? वित्त मंत्री। पता है, बहुत अच्छी बात बताऊं, मेरे को बहुत याद आ रही है। हमारा जैन दर्शन, जैन अर्थशास्त्र वीतरागी बनाने के लिए है, और दुनिया का अर्थशास्त्र वित्तरागी बनाने के लिए है। जो जैन दर्शन का आश्रय लेते हैं वो वीतरागी हो जाते हैं, जो लौकिक कार्यों का आश्रय लेते हैं वो वित्तरागी। वित्त का मतलब पैसे के रागी रहते हैं। आपको जैन दर्शन अपनाया है, आप वित्तरागी बने रहे, वीतरागी नहीं बने, तो आपका जैन कुल मिलना निरर्थक है। आपने किया क्या? दुनिया वित्त के राग में डली है। भगवान हमें वीतरागी बनाने का उपदेश देते हैं, वित्तरागी बनाने का नहीं। इसलिए हमारा जैन मंदिर शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। भगवान की पूजा करने से आपको बहुत पैसा मिल जाएगा, बहुत आपका चलना लगेगा, ये हम सिखाने नहीं चाहते आपको। हम आपको वीतरागी बनाना चाहते हैं। क्या नहीं बनाना चाहते? वित्तरागी। बहुत अच्छी बात है, विचार करना। अब जो श्रीदत्त सेठ है वो पैसा कमाने के लिए गए, बहुत सारा पैसा कमा कर वो आ रहे थे। किस में आ रहे थे? हेलीकॉप्टर में, एरोप्लेन में, किस में? किस में? पानी के जहाज में, वही चलते थे पहले। अब क्या हुआ? अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? क्या आएगा? तूफान ही आना है। अब जोर जोर से तूफान आने लगा पानी का, और सब नाव में बैठे घबराने लगे। लेकिन श्रीदत्त सेठ तत्वज्ञानी थे,
जो तत्वज्ञानी जीव होते हैं वो हर परिस्थिति में घबराते नहीं, समता धारण करते हैं, धैर्य धारण करते हैं। इस तरह से नाव हिल रही है, उसमें भूचाल आ रहा है पानी में और सारे जीव भयभीत हैं, डरे हुए हैं, लेकिन जो श्रीदत्त सेठ हैं वो निर्भय हैं क्योंकि तत्वज्ञानी हैं। जिनके जीवन में तत्वज्ञान होता है वो कभी डरते नहीं। तत्वज्ञान ही जीवा नाम, और जिनके जीवन में तत्वज्ञान है डर नहीं है, भय नहीं है, निर्भय होते हैं। तो इस प्रकार तत्व ज्ञान की महिमा है। और सारे जितने लोग बैठे नाम सबको संबोधन दे रहे हैं कि सुनो, मृत्यु तो एक समय आना ही है, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी, क्यों घबराने से संकट चला नहीं जाएगा। विपत्ति घबराने से दूर नहीं होती, पाप का उदय रोने से दूर नहीं होता, इसलिए इन प्रसंग में घबराना नहीं है। इस तरह का संबोधन चल रहा है। बाकी की चर्चा वो अपन कल से प्रारंभ करेंगे। सहजा वारसांगमयी जिनवानी माता की जय, महाजय धर्म की जय, रत्मा ससुनायक महादेवा की जय। बहुत देख नहीं